हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज का वीडियो होगा हमारा पार्ट 5, जो कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पार्ट 5 है। इट मीन्स हमने ऑलरेडी 4 पार्ट्स इस टॉपिक पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्या क्या हमने सीखा है उन 4 पार्ट्स में, आइए एक बार देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था फ्रैक्शंस का। ठीक है, डिवीजन हमने बाद में सीखा एक्चुअली। फिर हमने कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, मतलब जो ये हर बार हम लोग बात करते हैं इस बारे में, जो दो फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट होते हैं उनको कंपेयर करना हमने सीखा था। फिर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, और फिर उसके बाद जो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, ये 4 टॉपिक्स बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट होगा बेसिकली डेसिमल नंबर्स से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, हम लोग इसमें डेसिमल नंबर्स को थोड़ा रिकॉल करेंगे, मतलब याद करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डेसिमल नंबर्स के बारे में, और फिर उसके बाद उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को जानेंगे। ठीक है, और फिर मैट्रिक्स सिस्टम्स, ये जो बेसिकली लेंथ, वेट और कैपेसिटी जो होता है उसको मेज़र करने के लिए जो हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे 2 पार्ट में कवर होंगे। आज का ये जो 5th पार्ट है उसमें हम लोग मेनली डेसिमल नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब जितना हो सके कंप्लीट किया जाएगा, और जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। डेसिमल्स क्या है, तो इसके बारे में हम लोग एक्चुअली पिछले पार्ट में चर्चा किए थे, तो क्विकली हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। डेसिमल भी फ्रैक्शंस ही होते हैं। जो हमने अभी तक फ्रैक्शन सीखा है बेसिकली उन्हीं को हम लोग डेसिमल्स भी कह सकते हैं। कब? जब उनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या इसी तरह हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2/5, ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें 4/10, तो 4/10 भी एक फ्रैक्शन ही है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 10 है तो हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे 2, 5, 1 और इसका डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, तो ये एक फ्रैक्शन है, और सिंस इसका डिनोमिनेटर 100 है तो इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई नंबर इस तरह से है 1/1000, 19/10,000, ठीक है, या इसी तरह से और भी नंबर्स आप लिखते जाएं, तो सबको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस ही कहेंगे। अब इसको अगर हम लोग, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, डेसिमल फ्रैक्शन है लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं 0.4, तो फिर यही नंबर हमारा कहलाएगा डेसिमल्स। ठीक है ना, क्या कहलाएगा ये? डेसिमल्स कहलाएगा। तो बेसिकली डेसिमल्स का ये डेसिमल फ्रैक्शन के डिफरेंस वही है, बस यही है कि डेसिमल्स जो है वो थोड़ा पॉइंट को यूज़ करके हम लोग लिखते हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन को ऐसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ऑलराइट, तो ये भी हमारा एक डेसिमल है, जिसको हम लोग अगर डेसिमल पॉइंट यूज़ करके लिखे तो हो जाएगा 2.5। कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 zeros हैं, मतलब ये इसको 100th पार्ट 100 से डिवाइड करना है तो इसके 2 डिजिट जो है वो डेसिमल पार्ट में चले जाएंगे। ये सब हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो बेसिकली यही है। तो क्या सीखा हमने कि अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, या 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से हो, तो उसको डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। और उसके 2 पार्ट होते हैं, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। मतलब अगर हम उसको डेसिमल्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2.51, ठीक है ना, तो ये क्या है? एक डेसिमल फ्रैक्शन है, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको आप देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है वो हमारा डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट, और एक लेफ्ट साइड में है पॉइंट के, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर पार्ट। और ये जो पॉइंट है जो इन दोनों पार्ट को अलग कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ओके, तो ये सारी बातों को हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम लोग डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे तो। ओके, और अब अगर डेसिमल्स को और अच्छे से समझना है तो एक चार्ट है जो अभी यहाँ पे आपने देखा ही होगा। इस चार्ट को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो हम किसी भी डेसिमल नंबर्स को आसानी से रीड, राइट और कंपेयर भी कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे सपोज करिए एक डेसिमल नंबर इस तरह से हमारा 5.29 और एक है 5.290। अब
अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये 29 है और ये 290 है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा ये जो डेसिमल नंबर है वो बड़ा है और ये डेसिमल नंबर छोटा है, लेकिन एक्चुअली में दोनों ही इक्वल है। क्यों इक्वल है, कैसे इक्वल है, तो इसको हम लोग इस चार्ट से भी समझते हैं। तो जैसे आप देखिए, तो ये जब कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं तो हमको देखना पड़ता है उसका डेसिमल नंबर क्या है। जैसे ये हमारा एक नंबर है 593.627, ओके, ये हमारा एक नंबर है, तो हमें देखना है इसमें डेसिमल को देखना है। डेसिमल का है हमारा, तो 3 और 6 के बीच में है, मतलब डेसिमल से जो लेफ्ट में होंगे वो होल नंबर पार्ट होंगे, तो उनका जो प्लेस वैल्यू चार्ट होगा वो हम लोग जो होल नंबर का सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब ये 3 हमारा कौन से प्लेस पे होना चाहिए, वंस प्लेस पे, तो आप देख सकते हैं 3 हमारा वंस प्लेस पे है। फिर 9 कौन से प्लेस पे होना चाहिए, टेंस प्लेस पे, तो 9 भी देख रहे हैं टेंस प्लेस पे, और 5 हंड्रेड्स प्लेस पे है, मतलब इसको हम लोग क्या रीड करेंगे 593, ये हो गया। अब फिर ये जो 6 है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 जो है वो डेसिमल के जो नेक्स्ट जो फर्स्ट डिजिट होता है डेसिमल के बाद वो 10th प्लेस कहलाता है। 10th का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 हिस्सा में से एक हिस्सा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो 0.6 है इससे ये पता चल रहा है कि किसी एक होल पार्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसमें से 6 पार्ट को ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये फिर जो 6 के बाद भी अगर कोई डिजिट है तो वो 100th पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी एक पार्ट को हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड किए हैं, उनमें से एक पार्ट को हम लोग 100th कहते हैं। अब यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब कि 100 में से 2 पार्ट, ठीक है। उसी तरह से ये जो उसके जो राइट वाला डिजिट होगा वो 1000th पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसी एक के 1000 पार्ट में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो डिजिट रहेगा जैसे 7 है तो 7 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें टोटल, तो यहाँ पे जो हमारा जो हाईएस्ट डेसिमल के राइट साइड में जो हाईएस्ट होता है, जैसे थर्ड, यहाँ पे 3 डिजिट से तो जो थर्ड डिजिट होगा तो ये इसी के अकॉर्डिंग हमें ये समझना है कि उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड है वो 1000th है, इसका मतलब आप ये समझिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट को 1000 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उन 1000 में से कितने पार्ट की बात हो रही है, तो 627। तो ये है डेसिमल्स को समझने का मतलब तरीका। अब अगर कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कोई भी डेसिमल नंबर, सबसे पहला बात आपको याद रखना है, कोई भी डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट में, जैसे ये इसका डेसिमल पार्ट 29 है और इसका डेसिमल पार्ट 290 है, तो अगर डेसिमल पार्ट में जो एक्सट्रीम राइट है, मतलब एकदम राइट साइड वाला डिजिट, जैसे यहाँ पे ये 0, ये एक्सट्रीम राइट में है और यहाँ पे तो 0 नहीं है, तो अगर किसी डेसिमल पार्ट के एक्सट्रीम राइट में 0 आता है तो समझिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस 0 को अगर हम लोग यहाँ पे रिमूव कर दें, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है तो इसको रिमूव कर दें, तो ये क्या हो गया हमारा 5.29। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हो गया, एकदम इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो डेसिमल्स को। और भी कैसे हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे आगे तो और क्लियर होगा कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पे है विच वन इज ग्रेटर, है ना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, हमें बताने हैं, हर एक क्वेश्चन में 2 डेसिमल्स दिए गए हैं, उनमें से कौन बड़ा है ये हमें बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, और 0.06 दोनों को आप एक साथ लिख लें। अब यहाँ पे आप देखें तो एक जो हमारा जो पहला डेसिमल है उसके डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है और दूसरे डेसिमल में 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों को कोशिश करना है कि वो जो यहाँ पे जैसे 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट हो जाए या यहाँ पे 1 डिजिट हो जाए। तो लास्ट में अगर 0 के अलावा कोई भी डिजिट होता है तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, मतलब 6 को तो हम रिमूव कर सकते नहीं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, 0 को रिमूव कर दिया था, 0 को यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया था, तो ये 2 डिजिट हो गया, ये भी 2 डिजिट हो गया, और फिर हमने आसानी से कंपेयर कर लिया। लेकिन अगर 0 के अलावा कोई डिजिट होता है लास्ट में, जैसे यहाँ पे 6 है, तो 6 को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, ये जो 5 है हमारा, इसके आगे हम एक 0 प्लेस कर सकते हैं। तो अब ये भी 2 डिजिट हो गया, राइट। तो अब हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ डेसिमल पार्ट में दोनों ही डेसिमल नंबर के डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हो गए। अब आप देख लीजिए 50 क्या होता है 50, और ये 066 ही होगा, है ना। तो इसका मतलब है क्लियर कि 0.5 इज ग्रेटर, क्लियरली 0.5 इज ग्रेटर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7 है और ये 0.7 है, तो ये तो डेसिमल नंबर नहीं है 7, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 7.0 लिख सकते हैं,
और ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो डेसिमल पार्ट में दोनों का एक एक ही डिजिट है, वो तो ठीक है, लेकिन पहले हमें चेक करना था होल पार्ट को। होल पार्ट में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7 है, तो होल पार्ट कौन बड़ा है? ये बड़ा है ऑब्वियसली, इट मीन्स 7 इज ग्रेटर। यहाँ पे भी आप उसी तरह से आप देख सकते हैं, आपको देखने में लगेगा कि ये क्या है, 307 है और ये 37 है, तो ये ग्रेटर है। बट अगर आप इसको जब लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करिएगा तो ये जाएगा 1.370 और ये क्या हो जाएगा 1.307। नाउ विच वन इज ग्रेटर? सो दिस वन इज ग्रेटर। तो हमेशा जब भी दो डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे तो उनको पहले क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो राइट साइड में एक 0 प्लेस करके कर सकते हैं, या अगर 0 है तो उसको रिमूव करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ भी आप देख लीजिए कुछ और क्वेश्चन है, इसको और हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे भी दो डेसिमल्स दिए गए हैं 1.812 एंड 1.813। तो आप देखिए दोनों ही के डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, है ना। और अब हमको क्या करना है कि होल पार्ट में आप देखें तो होल पार्ट भी सेम है, इक्वल है। सबसे पहले हमें एक्चुअली में होल पार्ट ही कंपेयर करना होता है। अगर होल पार्ट इक्वल हो गया तो फिर हम डेसिमल पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो होल पार्ट इज इक्वल, सो डेसिमल पार्ट में आप देख सकते हैं ये 812 है और ये 813 है, तो कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली दिस वन इज ग्रेटर, तो आप इसको लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट, होल पार्ट यहाँ भी सेम है, ये 3891 है और 389 है, तो अगर आप लाइक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, कौन बड़ा हो रहा है? ये बड़ा हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से आप फर्दर आगे भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं होल पार्ट सेम है, डेसिमल पार्ट में ये 6923 है, ये ओनली 923 है, सो दिस वन इज ग्रेटर। तो अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये छोटा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये सेकंड नंबर भी वैसा ही है, यहाँ भी हमको यही चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अकॉर्डिंग ये सिंबल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो अब कंपेयर करेंगे। आप देखिए यहाँ पे होल पार्ट दोनों का सेम है, डेसिमल पार्ट में 3802 है, यहाँ पे 3082, तो कौन बड़ा हो गया? दिस वन इज ग्रेटर, सो वी विल यूज दिस ग्रेटर देन साइन हियर। यहाँ भी होल पार्ट सेम है, डेसिमल पार्ट डिफरेंट है, तो यहाँ पे आप देखें होल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है और ये छोटा है, तो दिस वन इज लेस देन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका जो है एक एक्सपेंडेड फॉर्म में और एक डेसिमल फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे थर्ड को। तो आप इसको अगर कंपेयर करें तो 3 होल नंबर के जो बाद का पहला डिजिट होता है वो 10th होता है, तो 10th मतलब ये 2/10 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा रिवर्स हो गया है, 2/10 को लास्ट में लिख दिया गया है, फिर 5/100 एंड देन 1/1000। अभी हम लोग पढ़े ना कि पहले 10th होता है, डेसिमल पार्ट में सबसे पहले 10th होता है, फिर 100th होता है, फिर 1000th होता है, तो हम लोग इसको सही कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा 3.251, और यहाँ भी क्या है 3.251। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू का साइन यूज कर लेंगे। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, बाकी जो है यहाँ पे आप लोग ट्राई करेंगे, है ना, कंपेयर करके, और जो सिंबल्स है वो आप लोग फिल कर देंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करके और फिर उसके बाद कंपेयर करना है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे हम लोग, तो कैसे दो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको हम लोग सीख लेते हैं एक एग्जांपल से। आपको याद होगा, आपको जब बताया गया था कि जैसे दो डेसिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल डेसिमल लेते हैं 0.1, ठीक है, और इसी को हम लोग 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी एकदम सिंपल डेसिमल ले रहे हैं। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? तो जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, 0.1 0.2। आप इसको 2 डिजिट नंबर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप वैसे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 ज़ा 0, फिर 0 1 ज़ा 0 एंड 0 1 0 0 ज़ा 0, क्या हो गया 2 0 0। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसको इंसर्ट करना है हमारे, तो कहाँ करेंगे?
तो जनरली आपको ये लग रहा है कि यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो यहाँ भी एक ही डिजिट होना चाहिए। मतलब आप हो सकता है आप इसको ऐसे लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूल क्या था कि हमें ये चेक करना है जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर एक, यहाँ के ये जो हमारा डेसिमल नंबर है इसके डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है, यहाँ भी एक ही डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसको राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करना है और उसके लेफ्ट में एक डेसिमल प्लेस करना है। जैसे ये हमारा फर्स्ट डिजिट है राइट साइड से और ये सेकंड है, तो सेकंड के पहले ये हम लोग डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर देंगे। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 0.02। दिस इज द आंसर। तो यही हमें हर बार करना है। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 1.15, ठीक है। ये भी एकदम सिंपल सा डेसिमल है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे? 1.21 1.15। अब ये समझ लीजिए कि जैसे एक 3 डिजिट नंबर को दूसरे 3 डिजिट नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। तो हम लोग चलिए करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 कैरी ओवर 1, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी फिर एक प्रॉब्लम आएगी कि डेसिमल कहाँ इंसर्ट करना है। तो हम लोग का रूल क्या है कि हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमारा पहला डेसिमल नंबर है इसके डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 2। यहाँ पे भी कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 डिजिट्स। मतलब हमको यहाँ से 4 डिजिट्स काउंट करना है। तो राइट से 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया? 2 डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट हमें फाइंड हो गया। क्या मिला? 1.3915। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3915। यही था ना? यस। तो यही प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो, है ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब अगर किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करना हो, तो कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे वही एक एग्जांपल लेते हैं, 0.25 इंटू 10। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई जो नॉर्मल जिस मेथड से करते हैं उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10, 100 और 1000 और 10,000 या इसी तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना हो तो उसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है, कोई भी समझ जाए आसानी से। तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग को जो है मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो वो ट्रिक क्या है? तो जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है ना वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होता है मतलब कि जो यहाँ से ये मूव होके एक डिजिट राइट में चला जाएगा। तो एक डिजिट राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.5, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0.5, है ना। अभी हम लोग क्या करें? सभी डिजिट को लिख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले हमारा पॉइंट कहाँ था? 2 के पहले। अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई हो गया पॉइंट चला गया 2 के बाद। अब ये 0 जो है, आप जानते हैं कि होल पार्ट में किसी नंबर, देखिए मैंने अभी कहा था कि डेसिमल पार्ट के राइट साइड में 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये जो होल पार्ट है, पॉइंट के लेफ्ट वाला होल पार्ट होता है, तो होल पार्ट में जो लेफ्ट साइड में डिजिट होता है 0 होता है सबसे लेफ्ट में, उसका वैल्यू नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको लिखेंगे 2.5। मतलब यहाँ पे हम लोग अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 12.08 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब यहाँ पे या 12 नहीं, इसको 1 रखते होता है, सिंपल छोटा सा नंबर लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने अभी बताया, ये पॉइंट क्या होना चाहिए? 1 डिजिट राइट चला जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 20.8। अब यहाँ पे भी देखिए 0 तो है, लेकिन ये 0 जो है हमारा लेफ्ट साइड में नहीं है होल पार्ट के, ये सिर्फ हम लोग
देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझना है हमें। सिर्फ अभी मैं सिर्फ होल पार्ट की बात कर रहा हूँ। होल पार्ट में जो जीरो है वो राइट साइड में है, तो जब राइट साइड में होगा तो वो उसका वैल्यू होता है, उसको हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जीरो रहेगा लेकिन यहाँ पे जीरो हमने हटा दिया, लेफ्ट साइड में था। तो देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है। यही छोटा छोटा बातों को ध्यान रखना है, हमारा कभी भी मल्टीप्लीकेशन गलत नहीं होगा। अभी चलिए तो 10 था, अगर 10 था आई मीन अगर 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा, यही नंबर लेते हैं, इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो अब देखिए याद रखिएगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। अब कितना राइट जाएगा डिपेंड करता है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 से है तो 1 डिजिट राइट गया, अब 100 से तो 2 डिजिट राइट जाएगा, मतलब ये पॉइंट जो है 2 डिजिट राइट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 208 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लास्ट में पॉइंट लिखने या न लिखने का कोई मतलब एक ही बात है, अगर आप पॉइंट डालते हैं तो भी, नहीं डालते तो भी वैल्यू में उसका चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जब डेसिमल हमारा एक्सट्रीम राइट में आ जाए तो फिर उसको नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। मतलब आंसर हमारा हो गया 208। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इसको इसी नंबर को अगर हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, अब जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या है, 1000 में 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट राइट जाना चाहिए, मगर यहाँ पे हमारे पास 2 ही डिजिट है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है और इसको जाना है 3 डिजिट राइट में, तो तीसरा डिजिट फिर क्या हो सकता है, तो जीरो आएगा, याद रखिएगा। क्यों हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट में जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.080, डेसिमल पार्ट में जीरो का वैल्यू नहीं होता है एक्सट्रीम राइट में, तो ये जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये हमारे पास 3 डिजिट हो गया डेसिमल पार्ट में, तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2080। तो इसी तरह से हम लोग को अगर 10, 100 या 1000 या 10,000, अब 10,000 में 4 डिजिट है, आई मीन 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट राइट जाएगा, है ना। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है और आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए, अब जो हम लोग सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है, इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 0.4 इंटू 6, तो 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2 एंड 6 0 0 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए एक तो डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है, तो हमें क्या काउंट करना है, हम लोग का रूल क्या है कि हम लोग डेसिमल पार्ट के डिजिट को देखते हैं, तो डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है तो एक डिजिट पहले हम लोग को यहाँ पॉइंट लगा देना है, मतलब आवर आंसर इज 2.4। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये रफ वर्क है, ठीक है ना, समझने के लिए, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप रफ में करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3 एंड 6 0 0, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे आप देखिए डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है तो दो डिजिट पहले एक डेसिमल पॉइंट लगा देना है 30। अब यहाँ पे 0 राइट साइड में है, आप चाहें तो उसको नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब अगर आप लिखते हैं 0.3 स्टिल योर आंसर इज करेक्ट। तो सिंपल है, बस इसी तरह से बस आपको करना है। एक और हम लोग कर लेते हैं, ये 4 नंबर 211.08 इंटू 4, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। अब पॉइंट इंसर्ट करना है, तो ये एक ही डेसिमल नंबर है जिसके डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया 844.32। ठीक है ना। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, अगर आप क्विकली इसका आंसर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा 367। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी आप लोग कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ये भी बहुत इजी है। अगेन क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखिए पॉइंट हमारा क्या है, डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट से 1 2 एंड 3, और यहाँ पे कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो ये पॉइंट है 4 डिजिट राइट जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं 0 0 4 0, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये पॉइंट क्या हो गया, 0 के लास्ट में चला गया, मतलब 0 0 0 4 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब आप जानते हैं कि ये 0 ये 0 कोई वैल्यू नहीं और इस पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है,
तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या लिख देंगे, 40 इज द आंसर। तो ये मैंने समझाने के लिए किया है आपको जैसे यहाँ पे पॉइंट है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो समझाने के लिए हम लोग काटे यहाँ पे लिख कर, मगर आप सीधे सीधे आंसर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से अब ये देखिए यहाँ भी वही है, 3 डिजिट है, यहाँ पे 40 है, तो 1.8160 कर दीजिए इसको। अब ये 0.4 डिजिट राइट चला जाएगा तो हो जाएगा 18160 हो गया। अब लास्ट में फिर पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप इनको और इनको सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए अगेन यहाँ पे दोनों ही डेसिमल नंबर है, तो इसको तो हमने अभी अभी सीखा है कैसे दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक हम लोग इसमें से बस कोई एक कर लेते हैं क्विकली, जैसे इसको करते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो हम लोग रफ में करते हैं यहाँ पे 0.1। अब यहाँ पे ये बड़ा नंबर लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, तो हम लोग इसको रिवर्स कर लेते हैं। मतलब पहले हम लोग 71.3 लिखते हैं और फिर 0.1 और अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 0 0 0 ऐड करेंगे तो 3 1 7 0। अब पॉइंट कहाँ आएगा, तो यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट हो गए। तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देना है, मतलब 07.13। अब 0 तो लिखना नहीं है, केवल 7.13 आंसर हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। तो फिर इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट भी आप लोग बना लेंगे, है ना, बहुत सिंपल है। देन अब ये एक थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग समझते हैं। करना यहाँ भी हमें वही है जो हम लोग अब तक कर रहे थे, बस ये है कि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें खुद देखना है कि क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे नहीं करें। तो 1 full sheet of paper covers an area of 63.55 square units. How much area will 100 such sheets would cover? अब कोई शीट है, पेपर का शीट है ना, रेक्टेंगल के साइज में हो या किसी भी साइज में हो, वो इतना उसका एरिया है, मतलब इतना जगह वो घेरता है। तो उसी के जैसे अगर 100 शीट्स हो तो कितना जगह घेरेगा, उसका 100 गुना घेरेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू तो हमारा एक शीट का एरिया है 63.55 स्क्वायर यूनिट, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट में 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट राइट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6355 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ इज 14.35 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ इज 14.35 मीटर्स। ठीक है ना, मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट समझते हैं आप, जमीन का टुकड़ा को प्लॉट बोला जाता है। तो एक जमीन का टुकड़ा मतलब कोई जमीन है जो रेक्टेंगल के शेप में है, उसको उसकी जो लेंथ है वो 14.35 मीटर है और ब्रेड्थ है 7.25 मीटर्स। तो हमको एरिया निकालना है, तो हम लोग तो जानते हैं एरिया कैसे फाइंड करते हैं, नहीं क्या हो जाएगा, हियर लेंथ इज इक्वल टू 14.35 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 7.25 मीटर, थस area is equal to L into B. Now L is 14.35 and B is 7.25. ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। और याद रखिएगा आंसर जो होगा वो स्क्वायर मीटर में होता है, ठीक है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर में आंसर आता है, तो मीटर है तो स्क्वायर मीटर। पिछली बार क्या था, यूनिट सिर्फ था तो हमने आंसर क्या दिया था, स्क्वायर यूनिट में, यहाँ पे मीटर है तो आंसर होगा स्क्वायर मीटर में। इस बातों को ध्यान रखना है। अब एक ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसको आप लोग खुद करेंगे। करना क्या है आपको, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे लिखना है, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू इसके नीचे लिख देंगे, फिर इनको जोड़ के डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड तो अभी हमने नहीं सीखा है, बट आप एक बार ट्राई करिए, ये आपके लिए है। फिर हम लोग
अभी थोड़ी देर में जब डिवाइड सीखेंगे, ओके, सो नेक्स्ट में ही हमें डिवाइड सीखना है। तो जो डिवीज़न है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही सीखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने काफ़ी समय लगा दिया, और इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, एक ट्राई खुद से भी करना बनता है, राइट। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग डिवीज़न सीखेंगे और साथ में कुछ मैट्रिक्स जो हैं, जो हमने यही चर्चा किया था शुरू में, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, हमारा डिवीजन रह गया है और ये रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।